अपन नया चैप्टर है। नया 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 सामने देखेंगे सब लोग। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है, काफ़ी मार्क्स का आता है ये। देखो, अभी तक हमने कल वाला रिकॉर्डिंग कल नहीं आए थे आप? आए तो थे, यहीं तो बैठे थे पक्का? कोई जुड़वा बहन वगैरह सही में यहीं तो बैठे थे कल, नहीं आए थे? अच्छा, ले लेना रिकॉर्डिंग, ले लेना। टॉफ़ी लेना फिर मैं लिए, ठीक है? 1 रुपये वाली टॉफ़ी कौन सी आती है वो? एल्पिन लीबे क्रीम फिल्स, खाई कभी? शानदार होती हो। चलो ध्यान देना, अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 कर चुके हैं, ठीक है? दोनों लगभग दोनों मिला करके 9-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये अपन तो कर लिया, इतना काम अपन ने, ठीक है? तो आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2, है ना? चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें 3 यूनिट्स है। समझ रहे हो, नाम तो चैप्टर है लेकिन इसमें 3 यूनिट्स है। तो यूनिट 1 जो है वो है आपकी थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है? और यूनिट 2 जो है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है? तो ऐसे करके कंज्यूमर बिहेवियर है। और यूनिट 3 है आपका सप्लाई। तो ऐसे करके तीनों, मतलब चैप्टर 3 ही हो गए एक तरीके से, लेकिन वो चैप्टर 2 कहलाता है। समझ रहे? तो ये सारे मिला करके ना, तीनों ये वाले तीनों मिला के मिनिमम भी अगर अपन माने, मिनिमम तो 16 to 18 क्वेश्चंस तो आने चाहिए। समझ रहे हो, लगभग 15 से 18 या 16 तो मान के चलो आप, है ना? तो मतलब अच्छा खासा है ये भी, इसको मतलब लूज नहीं कर सकते अपन। सारे मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल चाहिए इसके अंदर अपने को, है ना? चलो तो करें स्टार्ट। स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, ठीक है? डिमांड सामने देखना बेटा, है ना? देखो, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यूनिट 1 डिमांड। इन तीनों में ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड वैसे तो हिंदी में अगर इंग्लिश में बोले तो डिमांड, डिमांड मीन्स, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाता है? डिमांड मीन्स कुछ भी चीज़ मांगना, टू आस्क फॉर समथिंग, है ना? बोलो सर हमने ये डिमांड किया, वो डिमांड किया, है ना? अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये हमारी डिमांडें थी, है ना? समझ रहे हो, अंग्रेज़ों से डिमांड का मतलब कुछ भी चीज़ मांगना। बट इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक सेंस इट इज़ नॉट दैट। इकोनॉमिक सेंस में डिमांड का मतलब है, आप देखो, वो डिज़ायर्स जो आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? सो इन इकोनॉमिक सेंस डिमांड का क्या मतलब है? वो डिज़ायर जो किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो, रियलिटी में। समझ रहे हो? तो रियलिटी में डिज़ायर कब कन्वर्ट हो सकती है? जब जब उसके लिए अपने पास क्या हो? सफिशिएंट पैसा हो। सही है? पैसा भी तो होना जरूरी है, बिना नहीं तो डिज़ायर डिज़ायर ही रह जाएगी। समझ लो, तो डिज़ायर के साथ क्या ज़रूरी है? यू शुड हैव सफिशिएंट मीन्स, खरीदने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए अपने पास, है ना? सो यू शुड हैव द मीन्स टू परचेज। सही है? प्लस पैसों से ही मतलब काम नहीं चलता है। समझ लो, पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बट वो खर्च करने के लिए उनकी इच्छा जेब से निकलती नहीं, पैसे कंजूस होते हैं। समझ रहे? हमारा दोस्त है भाई साहब, बहुत ताबड़तोड़, ऐसे 15-16 करोड़ का आदमी तो होगा आराम से, ज़्यादा ही होगा, बट जेब से पैसे नहीं निकलते उससे। समझ रहे हो? उसको अच्छा चीज़ें उसको भी करनी है, माहौल उसको भी बनाना है, लेकिन बट ही इज़ नॉट विलिंग टू स्पेंड इट। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही वाली बात है ना यार, पैसे तो हैं उसके पास, बट तभी तो डिज़ायर कन्वर्ट हो पाएगी रियलिटी में जब वो खर्च करने की भी क्या हो? इच्छा। कंजूसड़े रहने से क्या हो, क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा। सो विलिंगनेस टू बाय या विलिंगनेस टू परचेज भी तो होनी चाहिए। सही है कि नहीं है? तभी आप वो रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे, तभी वो जो डिज़ायर है ना बेटा, तभी वो डिमांड बन पाएगी। समझे? तो डिज़ायर डिमांड में कब कन्वर्ट हो जाती है? जब क्या हो, आपके पास पैसे हो, प्लस उस पैसे को खर्च करने की भी क्या हो? इच्छा हो। समझ गए मेरी बात? ठीक है? अभी मान लो, अभी मेरे को कॉफ़ी पीने की इच्छा कर रही है, हॉट कॉफ़ी मिल जाए एकदम बढ़िया सी। समझ रहे हो? तो इच्छा है, डिज़ायर है, डिज़ायर टू बाय कॉफ़ी। समझ रहे हो? तो कॉफ़ी पीने की इच्छा है क्या? यस, इच्छा है। बोलो सर पैसे हैं क्या आपकी जेब में? मैंने कहा वो भी है। ऐसे क्या तुमने गरीबी समझा है? ये भगवान, क्या क्या बोलना पड़ता है मेरे को।
पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। अब बताओ पैसे हैं क्या? बिल्कुल पैसे भी हैं, बट विलिंगनेस टू परचेज है क्या? वो भी है। मैं कंजूस थोड़ी हूँ। तो हाँ कर दूंगा आराम से स्पेंड, इसमें क्या है, 100 रुपये की तो बात है, कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी क्या डिमांड? यस, सो यू कैन डिमांड अ कॉफ़ी, है ना। सो दिस इज आवर यू कैन डिमांड अ कॉफ़ी। तो बस सिंपल सी बात है। तो कोई भी चीज़ डिमांड कब कर लेते हो आप? जब आपके पास उसे खरीदने की क्या हो, पैसे हो, और आप खर्च करने के लिए भी रेडी हो, और डिज़ायर भी हो। ये तीनों बहुत ज़रूरी है, तीनों इसेंशियल कंडीशंस है। अगर इनमें से एक भी मीट आउट नहीं हुई तो आप डिमांड नहीं करोगे ना। कैसे डिमांड क्रिएट होगी? दुकान पे जाके आप डिमांड कब करते हो? पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? डिज़ायर। डिज़ायर ही नहीं तो हो जाएगा क्या? बिना डिज़ायर की कभी डिमांड करते हो आप? नहीं ना। फिर समझ रहे हो, पैसे हैं मेरे पास, खर्च भी कर दूंगा, लेकिन इच्छा ही नहीं है तो नहीं होगा ना सर। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? सिंपल बात है। सो डिमांड कोई भी चीज़ की तभी क्रिएट होती है जब अपने पास कोई चीज़, जब आपकी क्या हो, उसकी खरीदने की डिज़ायर होनी चाहिए, प्लस खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, प्लस यू शुड बी विलिंग टू स्पेंड इट ऑल्सो, है कि नहीं? समझ रहे हो? एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो आपके पापा हैं, ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, हिज डिज़ायर है, उनकी डिज़ायर है कि ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, राइट। मैं क्या क्या लिख रहा हूँ सर? ठीक है, कार खरीदना चाहते तो हैं सर, इच्छा है उनकी भी, पुरानी वाली गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है, प्लस मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा पैसे हैं क्या? बोला हाँ हाँ सर पैसे भी हैं, ऐसे क्या? पैसे भी हैं। मैंने कहा खर्च करने के लिए रेडी हैं क्या वो? बोला नहीं सर। मैंने कहा क्यों? क्यों? बोलो सर वो कह रहे हैं कि बोला आपकी पढ़ाई के लिए रखे हुए हैं अभी, पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए, डिज़ायर है उनकी, ही हैज़ मनी, बट दैट मनी इज ही डजंट वांट टू यूज इन कार, ही सेज दैट कि वो पढ़ाई के लिए रखे हुए, राइट। सो वो पैसे को खर्च करने के लिए विलिंग नहीं है, समझ रहे हो? तो क्या वो डिमांड कर पाएंगे गाड़ी? डिमांड क्रिएट हो जाएगी दुकान पे जाके? नहीं ना, सिंपल सी बात है। तो डिमांड तो तभी हो पाएगी सर जब तीनों चीज़ें हो। सही है क्या? डिमांड नहीं हो पाएगी। समझ में आया क्या सबको? पक्का 100%? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ डिमांड इज क्रिएटेड। कैसे डिमांड क्रिएट होती है? ऐसे। ठीक है, जब आपको खरीदने की क्या हो सर, डिज़ायर भी हो, ये भी हो और ये भी हो, तब आप उस चीज़ की डिमांड कर सकते हो। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ सर, डिमांड जो है, डिमांड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं? डिमांड कैसे बताते हो दुकान पे जाके? क्वांटिटी बताते हो, और क्या बताते हो? प्राइस बता देते हो कि ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ऐसे करके। सो नॉर्मली डिमांड क्या होता है, देखो, हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड, हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको? तो याद रखना बेटा, डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन 3 थिंग्स, क्वांटिटी, प्राइस एंड थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, टाइम। देखो डिमांड का मतलब ना एक क्वांटिटी खरीदने से नहीं है कि ये सर एक खरीद के लेके आए। डिमांड का लेना देना जो है ना इस टॉपिक में, वो ये है कि डिमांड हमेशा एक टाइम के लिए देख रहे हैं हम, कि भाई एक महीने की डिमांड, महीने भर में कितना खरीदना चाहोगे? एक हफ्ते की डिमांड, एक दिन की डिमांड, एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं हम हमेशा, है ना। डिमांड में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर अभी कितनी खरीदी, अभी एक बार खरीदने वाली से मतलब नहीं है यहाँ पे। वी आर नॉट कंसर्न विद द सिंगल परचेज, एक परचेज से मतलब नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव परचेजेस बहुत सारी, समझ रहे हो? एक समय में कितनी करी आपने, एक दिन में कितनी करी, एक हफ्ते में कितनी करी, एक साल में कितनी करी, एक महीने में कितनी करी, टाइम की बात चल रही है इधर, समझ गए? तो यहाँ डिमांड जो है, यहाँ टाइम भी देखा जाता है कि कितने टाइम के लिए ले रहे हैं हम, समझ रहे हो? सो डिमांड इज एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस करते हैं डिमांड को? 3 में, क्वांटिटी बताते हैं और प्राइस, भाई सो मच क्वांटिटी एट सो मच प्राइस, ये भी तो होता है, समझ रहे हो मेरी बात? कि 20 रुपये वाली, मान लो मैंने बोला 5 कोल्ड ड्रिंक, तो प्राइस है 20 रुपये पे कितनी खरीदना चाह रहा हूँ? 5। ठीक है, सो बताते ही है ना अपन। और लास्ट क्या होता है बेटा? टाइम। तो याद रखना, ऐसे ही बताते हैं अपन कि कितने टाइम का डिमांड, डिमांड से लेना देना एक क्वांटिटी से नहीं है। डिमांड इज नॉट कंसर्न विद सिंगल परचेज, डिमांड एक टाइम के लिए देख रहे हैं अपन। टाइम मतलब पर डे, एक दिन की, एक महीने की, एक हफ्ते की, समझ रहे हो? एक साल की, समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने अभी चाय पी, दुकान पे गया, मैंने चाय खरीदी, है ना, ये तो एक ही परचेज हुई ना, एक की बात नहीं कर रहे हैं हम। बोलो सर साल भर में कितनी पी लेते हो? ये है डिमांड,
क्योंकि यहाँ क्या आ गया, साल भर टाइम आया ना, टाइम ऐसा। समझ में आ गई मेरी बात? बोलो सर, मैंने बोला मान लो 20 रुपये वाली मैंने आज अभी एक चाय पी, ठीक है, प्राइस क्या थी 20, डिमांड कितनी करी, क्वांटिटी एक खरीदी। लेकिन सर ये तो एक ही परचेज हुई ना। डिमांड का मतलब होता है सारी क्वांटिटी से, कि भाई एक महीने में कितनी डिमांड करी या 3 दिन में कितनी डिमांड करी। समझ लो ऐसे करके। अब मान लो, तो हमेशा जो डिमांड को बताया जाता है, एक्सप्रेस करते हैं, दुकान वाले को कैसे बोलोगे आप, भैया इतनी क्वांटिटी दे दो, ये वाली दे दो, प्राइस वाली। सही है कि नहीं है कि नहीं? मान लो आती है तुम्हारी किंडर जॉय, तो बोलो भैया किंडर जॉय दे दो। कितनी की आती किंडर जॉय? 50 रुपये की, वो 2 लड्डू बस। तो वो बहुत महंगा ढंग हो गया था। चलो, याद रखिएगा, ऐसे तो बताते हो, क्वांटिटी बताते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक, भैया गिव मी 10 पेप्सी ऑफ 20 ईच। तो आपने क्या कहा, 20 रुपए वाली 10 पेप्सी दे दो। तो क्या बताया आपने, क्वांटिटी और प्राइस। लेकिन एक और चीज़ क्या होती है, टाइम। ठीक है, तो याद रखना। डिमांड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपन, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम में। ठीक है, अच्छा, क्या डिमांड हमेशा सेम रहती है क्या? हमेशा सेम ही रखोगे क्या डिमांड? हमेशा आदमी सेम क्वांटिटी डिमांड करता है? नहीं ना, कभी ज़्यादा कभी कम। तो डिमांड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। चेंजिंग विथ टाइम। टाइम के हिसाब से डिमांड बदलती रहेगी। एक दिन की डिमांड अलग होगी, एक हफ्ते की अलग होगी, एक मंथ की अलग होगी। तो देख रहे हो, बदल रहा है। टाइम के हिसाब से डिमांड मेजर करी जा रही है। डिमांड किसके हिसाब से मेजर करी जाती है? एक टाइम के लिए। मैंने कहा एक सिंगल क्वांटिटी को डिमांड नहीं बोलते, याद रखना बेटा। वन सिंगल परचेज इज नॉट डिमांड। अभी आपको बताता हूं, इज नॉट डिमांड। डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड फॉर अ टाइम। मेजर्ड फॉर अ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन की, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर आवर, एक घंटे में, पर ईयर। समझ रहे हो, ऐसे तो होता है। एक टाइम के लिए हमेशा डिमांड देखी जाती है। समझ में आई मेरी बात? सिंपल है। देखो, ये सारी बातें थोड़ा याद रखना। देखो, डिमांड हमेशा एक टाइम के लिए मेजर करी जाती है। इट इज ऑलवेज मेजर्ड फॉर अ टाइम। तो इसको हम ऐसी चीजों को बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट्स। क्या बोलते हैं? देखो, इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं, 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं स्टॉक, एक होता है फ्लो। अब इसमें मैं जाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल जा सकता हूँ, बट हमारे लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी से इतना याद रखिएगा कि जहाँ टाइम पीरियड के लिए मेजर करा जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जहाँ सिंगल होता है, वन टाइम, ठीक है, वन टाइम, तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपसे पूछा कि अभी तुम्हारी जेब में कितने पैसे पड़े, तो ये तो अभी, बस अभी के लिए ही तो पूछ रहा हूँ, सिर्फ अभी के लिए, राइट नाउ। सही है, राइट नाउ, है ना। बट फ्लो क्या होता है कि पूरे महीने में तुम्हारी जेब में कितने रुपए आए, कितने रुपए तुमने खर्च करे पूरे महीने में। अब पूरे महीने की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ तो पूरा महीना देखना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट अ वन शॉट थिंग सर। सही है, वन टाइम थिंग थोड़ी है। इसके लिए तो हमको पूरा महीना देखना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे। तो देखा, पूरा महीना जहाँ आ गया तो ये टाइम पीरियड आ गया सर। तो इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि डिमांड क्या होता है? कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक टाइम के लिए थोड़ी देख रहे हैं सिर्फ, वो तो मैंने कहा आपको टाइम के लिए देख रहे हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? बस, तो बस याद रखना है। इतनी सारी माता बड़ी इसलिए बताई सिर्फ कि डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो सिंगल एक परचेज से मतलब नहीं है कि अभी कितनी खरीदी, बस राइट नाउ की बात नहीं कर रहे। समझ रहे किसकी भी बात कर रहे हैं? एक टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि भाई इतने टाइम में कितनी खरीदी, इतने टाइम में कितनी खरीदी, ऐसा। समझ रहे हो? टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। तो याद रखिएगा, डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा? डिमांड इज अ
फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे एक चैप्टर रहेगा सप्लाई, वो भी क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। सारे ही फ्लो कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा कौन सा स्टॉक होगा सिर्फ, अदरवाइज आंख बंद करके सारे फ्लो 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 स्टॉक पे बता दूंगा किस पे करना है। चलो तो याद रखिएगा सब लोग, ये भी है इंपॉर्टेंट बात। एक और बात, अभी आपको याद होगा चैप्टर 1 पढ़ा था हमने, है ना, चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, याद आया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। दुनिया में कितने प्रकार के सिस्टम चलते हैं बता दो सर। 3 प्रकार के चलते हैं, एक आवाज आ रही है मतलब मतलब आता तो है आपको, ऐसी बात नहीं है, और मिक्स्ड है ना, ऐसे ही होते हैं तीनों पढ़ाया मैंने डिटेल में, ठीक है। तो ये जो कैपिटलिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट को और क्या कहते थे, फ्री मार्केट इकोनॉमी, करेक्ट, फ्री मार्केट, क्योंकि सर यहाँ पे मार्केट्स क्या होते हैं, एकदम फ्री, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है, ठीक है। सारी चीजें किससे चलती है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई, करेक्ट है। और मैं वैसे बोलने वाला था फ्री मार्केट है, मार्केट किससे मिलके बनता है, बायर और बायर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, तो सर मार्केट दो ही चीज़ों से चलता है, फ्री नॉर्मल मार्केट, समझ रहे हो। तो जहाँ गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे तो चीज़ें इससे ही डिसाइड होती है, डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। इसको प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं साथ में, क्या कहते हैं भाई, कैसे प्राइस डिसाइड होती है, डिमांड सप्लाई देख के ही तो होती है, समझ रहे हो आज, है ना। पेट्रोल महंगा है, पानी सस्ता है, क्यों, क्योंकि सर पेट्रोल में क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, समझ रहे हो। पानी सस्ता क्यों है, डिमांड भी हाई है तो सप्लाई भी खूब है, नदी में आ रहा है, समझ रहे हो, नदियों में आता है और सब जगह निकल रहा है, तो फिर पानी तो सप्लाई भी खूब है, सो इसलिए रिलेटिवली क्या है वो सस्ता है, सो निकलता है ना, डिमांड सप्लाई से तो निकलता है, अरे आया ना, समझ गए। सो ये वाली बात है, तो याद रखना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर, ये क्यों बात बताई, ये इसलिए बताई बेटा, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना अभी, ये ज़्यादातर हम, पता है आपको, एक बैक ऑफ द माइंड याद रखना, हम क्या किसको सोच के पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो कैपिटलिस्ट, मतलब चीज़ें किससे डिसाइड हो रही हैं, डिमांड सप्लाई, दीज आर द मेन फोर्सेस, समझ रहे हो। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करता हूँ। अब डिमांड सप्लाई से चीज़ें डिसाइड होती है, प्राइस किससे डिसाइड होती है, डिमांड और, बट क्या प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है, नहीं, प्राइस कीप्स ऑन, क्यों, क्योंकि डिमांड सप्लाई भी तो बदलते रहता है सर, डिमांड सप्लाई बदलेगा तो प्राइस भी बदलता रहता है। अभी आपने देखा एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया, वाई, डिमांड तो हाई थी जो थी, सप्लाई कम हो गई क्योंकि उधर लड़ाई वड़ाई चल रही है सर, देखा सप्लाई पे इफेक्ट आते ही चीज़ का प्राइस बदल गया, समझ रहे हो। तो ऐसे कई बार होता है। अभी सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में क्यों महंगा हो जाएगा, होता है, दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत, क्यों, सर्दियों में आ जाते हैं सावे, शादियाँ आती हैं, शादियों में तो खूब ज़्यादा सिलेंडर्स लगते हैं, ज़्यादातर शादियाँ कहाँ होती है आजकल, सर्दियों में ज़्यादा होती है शादियाँ, अरे पता है नहीं पता है, सर्दियों में ज़्यादा होती है, समझ रहे हो। सो वही वाली बात है ना, सर्दियों में भी प्रॉब्लम आ जाता है, डिमांड हाई हो जाता है तो वो महंगा हो जाता है, समझ गए कहने का मतलब। सो प्राइस भी कभी सेम नहीं रहती, क्यों, क्योंकि डिमांड सप्लाई भी बदलती रहती है। सो देयर इज चेंज इन डिमांड। अभी आपने क्या कहा कि डिमांड बदलती रहती है ना, डिमांड बदलती रहती है, सेम थोड़ा ना रहती है, और सप्लाई भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हम यही तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि डिमांड क्यों चेंज होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा कि डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है। देखना, दो शब्द होते हैं, एक होता है क्वांटिटी डिमांड, एक होता है डिमांड। देखो क्वांटिटी डिमांड मतलब क्या होता है, सिंगल क्वांटिटी को कहते हैं, एक क्वांटिटी को, और डिमांड क्या है, सारी क्वांटिटीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑल द क्वांटिटीज, है ना। एक तो ये बेसिक फर्क है इसमें, है ना, ठीक है, फॉर अ टाइम पीरियड। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो प्राइस, प्राइस यहां पे ले रहे क्वांटिटी डिमांड, समझना, जब 20 रुपए का समोसा था तो मैं 5 समोसे खाता था, एक दिन में नहीं, पागल हो क्या, मारोगे क्या, बिल्कुल ही, 20 रुपए पे कितने खाता था, 5, ठीक है। फिर एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया वो, राइट, 30 रुपीज़ का हो गया तो मैं 3 खाने लग गया, कम कर दी मैंने डिमांड। ऐसे ही होता है जनरल बिहेवियर, महंगा हो जाता है सामान तो आदमी डिमांड कम करता है, राइट।
अच्छा, उसके बाद में मान लो सस्ता हो गया वो 25 का हो गया, सो मैंने डिमांड क्या कर दी 4, है ना, वापस बढ़ा दी। तो ऐसे ही तो होता है। अब सुनना, तो ये जो एक क्वांटिटी है ना, वन सिंगल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। सो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, एक क्वांटिटी को कहते हैं कि इतने प्राइस पे इतनी डिमांड है। समझ गए मेरी बात, ऐसा। सो एट 20 रुपीज, एट 20 रुपीज क्वांटिटी डिमांड इज 5 यूनिट्स। ये होती है क्वांटिटी डिमांड का मतलब, एक क्वांटिटी को कहते हैं बस, ठीक है, एक क्वांटिटी, ओनली वन क्वांटिटी। बट डिमांड क्या होता है बेटा, डिमांड मीन्स ऑल द क्वांटिटीज। देखो दिखाता हूं, प्राइस 20, 5, 30, 3, 25 और 4। सो डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड इज रेफर्ड फॉर ऑल द क्वांटिटीज, सारी क्वांटिटीज। समझ में आया फर्क। डिमांड इज नॉट वन क्वांटिटी, मैंने क्या कहा था, डिमांड देखी जाती है एक टाइम पीरियड के लिए, सारी क्वांटिटीज आपने कितनी खरीदी उसको कहते हैं डिमांड, दैट्स योर डिमांड। समझ में आया। सो ये होता है डिमांड का फर्क। डिमांड मतलब ऑल द क्वांटिटीज, क्वांटिटी डिमांड मीन्स कि इतने प्राइस पे कितनी खरीदी। आप मान लो पूछ रहे हो सर 25 रुपए पे कितने खरीदे, एक ही तो क्वांटिटी पूछ रहे हो, सिर्फ एक ही तो पूछ रहे हो, बोले 25 पे कितने खरीदे, तो एक ही कितने खरीदे, 4, 4 ही खरीदे ना सर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितने खरीदे सारी बताओ, वो क्या होता है डिमांड। बात सर फर्क समझ में आया थोड़ा सा। चलो ये भी पता होना चाहिए हमको, ठीक है। और सुनिएगा, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड है वो क्या होता है, ये होता है डिमांड। इसकी डेफिनेशन बनाए, क्या होता है डिमांड। पहली बात तो डिमांड कौन करता है, खरीदने वाला, बेचने वाला, बायर, कंज्यूमर। सो डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, राइट, है ना। सो क्या होती है डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड मीन्स इट रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज विच एक कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है। समझ रहे हो। एक और बात, हमेशा डिमांड सप्लाई जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ये सब फ्यूचर के लिए है, पास्ट के लिए कभी नहीं होता कि कितनी खरीद ली आपने पास्ट में। इट्स नॉट रिलेटेड टू पास्ट, पास्ट में तो वैसे भी जाना नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, पास्ट सिर्फ देखने के लिए होता है, जाने के लिए नहीं। जाने के लिए क्या होता है, फ्यूचर। सो डिमांड हमेशा क्या के लिए देखी जाती है, फ्यूचर के लिए, राइट। डिमांड इज ऑलवेज रेफर्ड फॉर द फ्यूचर, कि कितना खरीदना चाह रहे हो, खरीदा नहीं है अभी तक, खरीदना का सोच रहे हो। समझ रहे हो। हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, सर अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, राइट डिसीजंस, है ना। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई क्यों करते हैं, टू टेक रेशनल डिसीजंस। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स अपने बच्चों को अगर चाहे मास्टर्स कराए ना कराएं, चाहे बैचलर्स कराए ना कराएं, लेकिन क्या कराते हैं वो, इकोनॉमिक्स की डिग्री जरूर कराते हैं, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। समझ में आई मेरी बात, क्यों, बिकॉज ओनली देन यू कैन टेक राइट डिसीजंस ऑन द बिजनेस। अगर आपके पिताजी का बड़ा बड़ा व्यापार है तो आई डोंट थिंक आपको सीए होने की जरूरत है। खैर सीए ठीक है, अच्छी बातें बन जाओ तो, बट जरूरी नहीं कि सारे एंटरप्रेन्योर्स सीए की पढ़ाई नहीं कराते हैं ना। फिर वो मेनली क्या कराते हैं, इकोनॉमिक्स तो जरूरी है ही है, क्योंकि धंधे का इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। कैसे डिमांड होती है, कैसे सप्लाई होगा, कैसे डिसीजंस लेंगे। समझ में आई मेरी बात। सो डिसीजन ही तो ले रहे हैं, तो खरीदने से पहले लोगे या खरीदने के बाद, पहले ही तो लोगे। तो अभी हम फ्यूचर के लिए तो लेते हैं ना डिसीजंस, पास्ट के लिए थोड़ी लेते हैं, उसको तो आप बदल भी नहीं सकते हो। डिसीजंस इज ऑलवेज टेकन फॉर फ्यूचर, राइट। यही तो होता है। समझ में आई मेरी बात। तो याद रखना, डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है, कितना क्वांटिटीज एक कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है, खरीदने का सोच रहा है, प्लान कर रहा है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऑब्वियसली टाइम के लिए देख रहे होंगे आप, मान लो 1 महीना, 1 हफ्ता, जो भी। तो सुनना आप डिमांड का डेफिनेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन सुनो। क्या होता है डिमांड, इट इज द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड, कोई भी गुड की वो क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर, विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, या कंज्यूमर भी लिख दो तो भी चलेगा, विच अ कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय। मतलब सारी चीजें ऑब्वियसली तीनों कंडीशंस मीट हो गई। बताया था ना डिमांड करने के लिए क्या जरूरी, डिजायर, विलिंग, एबल भी होना चाहिए, खरीदने की औकात भी होनी चाहिए, और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। समझ रहे हो। तो लिखा था ना मैंने ऊपर, देखो डिमांड कैसे क्रिएट होती है बेटा, सर डिजायर होनी चाहिए प्लस
एबिलिटी टू पे, खरीदने, पैसे देने की, पे करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए और खरीदने की भी एबिलिटी होनी चाहिए, खर्च करने की भी इच्छा होनी, विलिंगनेस टू परचेज या विलिंगनेस टू स्पेंड इसको बोलते हैं, ये भी होना चाहिए। आया समझ में? सो याद रखिएगा सर, क्या होता है डिमांड का डेफिनेशन, कोई भी गुड की वो क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है एट गिवन प्राइसेस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम पीरियड है भाई, एक महीने की ले रहे हो या आप एक हफ्ते की ले रहे हो या एक साल की ले रहे हो, तो डिपेंड्स, जो भी आप टाइम ले रहे हो। डिमांड हमेशा किसके लिए लिया जाता है? टाइम के लिए। अभी बताया ना मैंने आपको, एक सिंगल क्वांटिटी को डिमांड नहीं बोलते, डिमांड इज ऑलवेज रेफर्ड फॉर अलग अलग क्वांटिटीज, अलग अलग प्राइसेस पे कितना खरीदना चाह रहे हो उस टाइम में, कि भाई एक महीने में कितना खरीदना चाह रहे हो, एक हफ्ते में कितना खरीदना चाह रहे हो, ऐसे। सो डिमांड इज ऑलवेज रेफर्ड फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने देखा, मैंने कहा था डिमांड में कितने, कैसे एक्सप्रेस करते हैं डिमांड को? 3 शब्दों में, क्वांटिटी, प्राइस और, देख लो सही डेफिनेशन हमेशा ऑप्शंस देगा वो बहुत सारे, सबसे सही डेफिनेशन कौन सी होती है? जिसमें तीनों शब्द आ जाए, और एक्चुअली बोलो तो चारों सही है। चारों कौन से? कंज्यूमर भी तो आएगा। तो डिमांड क्या होता है? एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटीज खरीदना चाह रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटीज खरीदना चाह रहा है एट वट एवर द प्राइसेस, जो भी प्राइसेस है और जो भी टाइम है, उस टाइम में उस प्राइसेस पे जो भी वो क्वांटिटीज खरीदना चाह रहा है, क्वांटिटीज, ऑल द क्वांटिटीज आर कॉल्ड उसकी डिमांड। और डिमांड कभी सेम, ये तो मैं आज खरीदना चाह रहा हूँ, क्या पता बाद में ना खरीदना चाहूँ, कुछ और क्वांटिटीज ज़्यादा खरीदूँ या कम खरीदूँ, होता रहता है चेंज। अरे है ना? चलो, तो याद रखिएगा डिमांड सेम थोड़ा ना रहता है सर, डिमांड बदलते रहता है, ठीक है। तो सुनिएगा सब लोग, एक चीज़ होती है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। सुनना बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके कोर्स में जिनसे डिमांड पर फर्क पड़ता है। अच्छा, डिमांड बदलती रहती है ना सर, क्यों बदलती है सर? कभी महंगा हो जाता है सामान, कभी सस्ता हो जाता है, सही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबसे मेन क्या होता है? उस चीज की प्राइस, है ना, दैट प्राइस ऑफ द ओन गुड, उस सामान की प्राइस, है ना, प्राइस ऑफ द ओन गुड कह लो, या प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं उसी की प्राइस, समझ रहे हो। सो ये सबसे मेन फैक्टर होता है, ये तो अपन पहले देखते ही है ना, खरीदने से पहले हमेशा क्या देखते हैं? उस सामान का प्राइस देखते हैं, क्यों? उसी के हिसाब से तो डिसीजन लेते हैं सर, मेन तो प्राइस है ही, समझ रहे हो। सो मेन फैक्टर है ये जो अफेक्ट करता है डिमांड को। अच्छा, इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बहुत सारे होते हैं, होने को तो बहुत सारे हैं, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम का भी तो प्रभाव पड़ता है। मान लो पहले गरीब था अब अमीर हो गया, तो डिमांड में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? आता ही है। सो इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब इनकम में बदलाव आएगा तो डिमांड में भी बदलाव आएगा। आज जो आप चीज़ें खरीद रहे हो, जिस दिन आप सीए बन जाओगे तो आई एम श्योर वो चीज़ें नहीं खरीदोगे आप, और बेटर खरीदोगे। होता है ना नॉर्मली सर, आदमी खरीदता ही है, बढ़िया, डिमांड में इफेक्ट आता ही है। या मान लो अभी कम खरीद रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा खरीदोगे तब से, समझे कि नहीं समझे, ऐसा। सो इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया। ऐसे ही कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस और फैशन बदलते रहता है, समझ रहे हो। जैसे कपड़े मैं आज पहन रहा हूँ ऐसा पहले थोड़ा ना पहनता था, बदलते रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट, बदलते रहता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो जैसे चेंज इन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। सर कंज्यूमर जो है वो फ्यूचर के बारे में भी तो सोचता है, फ्यूचर की प्राइसेस के बारे में भी सोचता है, मतलब करंट प्राइसेस भी देखता है और फ्यूचर, ये ऊपर वाली प्राइस कौन सी थी, करंट प्राइस, अभी क्या प्राइस चल रही है वो भी देखता है, और वो ये भी देखता है फ्यूचर में क्या होगी। अगर उसे लग रहा है कि फ्यूचर में बढ़ेगी तो अभी ज़्यादा खरीद लेगा, देख रहा, मतलब सोचता है ना फ्यूचर के बारे में भी। सो चेंज इन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है सर, समझेंगे इसको भी हम। सब सिर्फ नाम बता रहा हूँ अभी। हमारे देश का टैलेंट क्या है? पॉपुलेशन, समझ लो, ऐसे सब देशों का कुछ ना कुछ होता है, कोई देश टेक्नोलॉजी अच्छी बनाता है ना,
सम कंट्रीज में कंज्यूमर गुड्स मोर, है ना, साबुन, तेल, चावल, ये सब अच्छा बनाते हैं। हम बच्चे अच्छे बनाते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, कौन पूछ रहा है कैसे होते हैं, मतलब ऐसे क्या, ऐसे भैया नॉर्मल है, मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन तो हमारे देश का टैलेंट है। एक और क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस प्रकार की बना रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। और क्या, अगर तुम्हारे पॉपुलेशन में डोकरे ज्यादा हैं तो सिंपल है, ओल्ड एज पीपल ज्यादा हैं तो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स विल बी डिमांडेड मोर, बताओ आप। सर वो स्टिक्स है, छड़ी वड़ी है ना, नकली दांत, आर्टिफिशियल टीथ, स्पेक्स, चश्मे वश्मे, ये सब, राइट। लेकिन अगर मान लो छोटे टाबर ज़्यादा है तो, टॉडलर्स ज़्यादा है तो टॉयज विल बी डिमांडेड मोर, है ना, टॉयज, टॉफीज, डाइपर्स, है ना। तो पॉपुलेशन की कंपोजिशन भी तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आज क्यों आ रहे हैं लोग ज़्यादा, पता है आपको? वाई द इंटरनेशनल कंट्री कंपनीज आर कमिंग इन इंडिया, वाई? बिकॉज इंडिया की जो कॉम्पोजिशन है उसमें यंग जनरेशन ज़्यादा है, और यंग जनरेशन क्या खरीदेगी? चीप कहाँ है अपन? अच्छा लेबर चीप है, अच्छा अच्छा, ऐसा थोड़ी, मेरे को लोगों बोला कंज्यूमर्स चीप है, बोला ये हम चीप कहाँ हैं, ऐसे क्या, चलो हाँ तो ठीक है, लेबर कॉस्ट चीप है वो तो है ही है, लेकिन वो तो चाइना में भी चीप है ना। वहां से छोड़ के वाई द मोर ट्रांजिशन इज हैपनिंग टुवर्ड्स इंडिया, वाई? मतलब यहाँ फ्री बैठे हैं कहने का मतलब, बस इधर फ्री बैठे हैं। देखो आपको रीज़न बताता हूँ, यहाँ मेनली रीज़न क्या है। देखो क्या है ना, हमारे यहाँ लेबर सप्लाई खूब है, लेकिन ये एक रीज़न नहीं कहूँगा मैं इसको कि विदेश कंपनियाँ यहाँ क्यों आ रही है। नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट दैट, मेन रीज़न है डिमांड। बेच भी तो यहीं रही है वो, बायर से तो मेन है। और हमेशा याद रखो, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। हमारे क्यों डिमांड क्रिएट हो रही है? बिकॉज वी हैव अ यंगर पॉपुलेशन एंड वी हैव बाइंग कैपेसिटी ऑल्सो। पैसा भी है भारत के अंदर, लोगों के पास है पैसा, मजाक नहीं है, पैसा है, निकालने की औकात तो नीचे आपकी, है ना। इफ यू आर मेकिंग सच प्रोडक्ट तो पैसा तो है ना लोगों के पास, खूब पैसा है। पैसे की कहाँ कमी है यार, खूब पैसा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो पैसा तो है, सो खरीद भी खूब रहे, तो इसलिए सर डिमांड खूब हो रही है इंडिया में, और इसलिए वो कंपनीज खूब इंटरेस्ट ले रही है। क्योंकि इंडिया इज अ पॉपुलेशन ऑफ, मैंने कहा ना टैलेंट है हमारा, वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 55 कंट्रीज। 55-60 देशों की पॉपुलेशन टोटल लगा लो, इतनी अकेली इंडिया में है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर वुड यू लाइक टू सेल इन 60 कंट्रीज और इन जस्ट वन कंट्री? अगर उतनी मिल जाए तो कहाँ आसान है एक देश में बेचना? 60 देशों में बेचोगे, 60 देश की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगी, 7 देशों का ग्लोबल एनवायरनमेंट, 7 देशों की इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। लेकिन बेटर है ना सर, एक ही में कर लो ना, फिर अगर इतनी जनता एक ही जगह मिल जाए तो। आया सर में लॉजिक? सो कंपोजिशन ऑल्सो अफेक्ट्स पॉपुलेशन, है ना। अच्छा और भी फैक्टर्स है सर, बहुत सारे हैं। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज सर पहले कम थी, आजकल खूब है, तो क्या इफेक्ट आ रहा है डिमांड पे? बिल्कुल आ रहा है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटरेस्ट रेट से भी फर्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट से क्यों फर्क पड़ता है सर? क्योंकि हर चीज़ कैश में थोड़ी खरीदते हैं, उधार लेके भी तो खरीदते हैं। उधार में नहीं खरीदते, लोन पे नहीं खरीदते चीज़ें, फिर तो बोरोइंग करते हैं ना, हम बोरो करके भी तो डिमांड कर ही रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट से भी फर्क पड़ता है। ऐसे ही एक लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तुम्हारे देश की नेशनल इनकम से भी इफेक्ट पड़ता है। देश की नेशनल इनकम कितनी है उससे भी फर्क पड़ता है, एंड उसके बंटवारे से भी फर्क पड़ता है। बंटवारा अच्छे से हो तो बहुत बढ़िया, अच्छे से होने का मतलब अमीर और गरीब के बीच में इक्वालिटी हो इनकम की, समझ रहे हो? अमीर के पास भी पैसा है तो गरीब के पास भी हो। चाइना में लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, इंडिया में थोड़ा कम है। इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, अनइवन है, मतलब देर आर फ्यू रिच मोर पुअर। अमेरिका वो चाइना में क्या है, गरीब और अगर अमीर भी खूब है तो गरीब भी खूब है, लेकिन उसकी इनकम भी बहुत अच्छी है, समझ रहे हो? दोनों की इनकम में बहुत बड़ा गैप नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, अमीर की इनकम 7वें आसमान पर है, गरीब की खड्डे में है। सो देयर इज अ ह्यूज गैप, दोनों की इनकम में, कमाइयों में गैप है। लेकिन वहाँ नहीं है, पढ़ेंगे सारे के सारे अपन तो फर्क भी पड़ता है ना इससे। भाई इंडिया के मुकाबले उसका जो डिमांड का लेवल है वो थोड़ा और बेटर होगा। जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा वहाँ डिमांड का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे अमीर भी बहुत है ना,
गरीब भी है तो अमीर भी बहुत है इंडिया में। इंडिया से ज़्यादा अमीर कहाँ मिलेंगे आपको? उधर मिलेंगे ऑन एन एवरेज। समझ में आई मेरी बात? इट्स नॉट अबाउट दो चार अंबानी तुमने पैदा कर लिए बेटा, उनके पास एवरेजली लोगों की इनकम्स अच्छी हैं तो डिमांड का लेवल अच्छा होगा। हाँ, नेशनल इनकम से फर्क पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ एग्रीगेट की बात चल रही है, ये एग्रीगेटिव देश की बात चल रही है। नेशनल मतलब नेशनल, देश की इनकम की बात चल रही है, मतलब ये भी एक डिमांड का फैक्टर है। ठीक है, पढ़ तो माइक्रो ही रहे लेकिन एक फैक्टर तो है ही। अभी एक बात बताओ, अभी ये लो अगला पॉइंट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। टैक्स तो सरकार ही बदलती है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इसका भी इफेक्ट आता है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है बेटा, अभी नाम सारे नहीं बता पाऊंगा। मिसलेनियस फैक्टर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। स्कूल में जितने नहीं थे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अब सुनना, तो बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन सबसे आउट ऑफ ऑल ऑफ देम व्हाट इज द मेन फैक्टर? उस सामान का प्राइस सबसे मेन फैक्टर होता है सर। प्राइस तो जो अफेक्ट करता है डिमांड को, सो ये होता है प्राइस, मेन फैक्टर है ना। अब सुनना, प्राइस होता है मेन फैक्टर, तो सर बाकी क्या होते हैं? बाकी को बोलते हैं बेटा अदर्स, अदर फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, अदर फैक्टर्स। समझ रहे हो? बाबू, स्वीटू, सोना, जानू, ये सब एक ही को बोलते हैं, बाकी सबको क्या बोलते हैं? अदर्स। समझ में आया? तो वैसे ही मेन फैक्टर एक ही है भाई, बाकी को क्या बोलोगे? अदर्स। सबको थोड़ी बोलते हैं, बोलो तुम भी स्वीटू, तुम भी स्वीटू, तुम भी स्वीटू। पागलों, क्या पिटाई होगी तुम्हारी? एक ही को बोला जाता है सिर्फ। समझ में आई मेरी बात? बाकी को क्या कहते हैं? बोलो, अदर्स। तो याद रखिएगा सब लोग, मेन फैक्टर सिर्फ एक होता है, बाकी सब अदर्स। ठीक है, इसका मतलब जब मेन फैक्टर की बात करते हैं तो वी अज्यूम दैट बाकी सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। सही है, और मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जब बाकियों की बात करते हैं तो प्राइस विल बी कांस्टेंट। ऐसा क्यों सर? देखो, बहुत ज़रूरी है हमें ये अजम्पशन लेना, अदरवाइज हम कोई भी चीज़ के इफेक्ट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अभी मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अभी मान लो बाकी सारे टीचर भी इधर आ जाएं, हम सब एक साथ बोलने लग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ? कोई क्या बोल रहा है? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो फिर कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता सब। इफ एवरीवन इज टॉकिंग एट द सेम टाइम तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? लेकिन अगर एक एक करके करेंगे तो तब आप समझ पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, सारे फैक्टर्स एक साथ चेंज होंगे तो आप उसके इफेक्ट को कैसे समझोगे? किसका प्रभाव ज़्यादा आया, किसका कम आया? समझ ही नहीं पाओगे आप। सही है कि नहीं है? तो इसलिए वन फैक्टर एट अ टाइम बोलते हैं हम, कि एक फैक्टर एक बार में काम करता है, बाकियों को क्या मान के चलेंगे? कई बार बच्चे मेरे से पूछते थे, बच्चे से बहुत सालों पहले, बोलो सर एक आदमी है, मान लो उसकी इनकम भी, नौकरी चली गई, समझ लो इनकम भी कम हो गई, ठीक है, और मान लो उसका क्या बोलते हैं, इनकम हो गई कम, अब मान लो वो उसकी गर्लफ्रेंड भी मान लो छोड़ के चली गई, उसके माँ बाप भी एक्सीडेंट में मर गए, तो बोलो बताओ डिमांड कम क्यों हुई? अब इतनी सारी बदलोगे तो मैं कैसे बताऊंगा कैसे कम हुई? समझ रहे हो मेरी बात? किसका इफेक्ट ज़्यादा आया, किसका कम आया, पता नहीं है ना। तो वी हैव टू लेट अदर फैक्टर्स कांस्टेंट व्हाइल टॉकिंग अबाउट वन फैक्टर। तो जब एक की बात करेंगे बाकी क्या रहता है? मान लो इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकम के अलावा सब क्या रहेगा? टेस्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ तो फिर उसके अलावा बाकी सब क्या रहेगा? कांस्टेंट। वन फैक्टर एट अ टाइम। इकोनॉमिक्स का अजम्पशन है ये, सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का अजम्पशन है। ठीक है, सो याद रखिएगा सब लोग, अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं जब हम प्राइस की बात करते हैं तो कांस्टेंट है। तो इसलिए एक टर्म बनाए, सुनिएगा, अजम्पशन क्या है? other factors are assumed to be constant। ठीक है, अब ये तो कितने वर्ड्स हो गए? 5। तो अगर आप चाहो, मान लो आप में आलस बहुत है तो आप इन 4-5 वर्ड्स की जगह 2 वर्ड्स भी बोल सकते हो, विच इज कॉल्ड सिट्रस पेरिबस। क्या बोलते हैं उसको? सिट्रस पेरिबस। ओके, तो ये 2 शब्द भी कह सकते हो, है कि नहीं? नहीं दिख रहा? मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पे, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया सबको? पक्का? तो सुनिएगा, लास्ट अपन एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। तो ये अपन क्या पढ़ने वाले हैं ना, ये फैक्टर्स ही पढ़ेंगे कल से। और अब सुनो, एक छोटी सी चीज़, एक चीज़ होती है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, फंक्शन मतलब कैसे काम करता है। तो डिमांड कैसे काम करता है सर? डिमांड किस पे डिपेंड करता है? इन फैक्टर्स पे। कोई भी चीज़ का डिमांड हाई होगा या लो होगा,
इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। सही है। सो क्या होता है डिमांड फंक्शन, सुनना। डिमांड फंक्शन क्या होता है कि सर कोई भी चीज़ को जो डिमांड होती है ना वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है। तो बड़ा इजी है, सुनो। देखो मैंने क्या कहा, कोई भी चीज़ का डिमांड, क्यों मतलब डिमांड, कोई भी चीज़ की डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी किस पे डिपेंड करती है, ऑन सम फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि उस सामान की प्राइस क्या है, पी एक्स। ठीक है, ओहो एक फैक्टर तो रह ही गया, हाँ अभी याद है, ऐसे क्लिक किया मेरे को। तो प्राइस ऑफ द मेन गुड, उस सामान की खुद की प्राइस, समझ गए। ऐसे ही कंज्यूमर की इनकम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, फिर क्या क्या पड़ा, पॉपुलेशन, फिर कंपोजिशन, फिर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, राइट। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे करके, सही है ना। ऐसे एक और होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, उस सामान की तो प्राइस है ही, दूसरों की भी तो है। जैसे मान लो ये HP की पेन ड्राइव है, अब HP के अलावा और भी तो है ना मार्केट में, अगर वो महंगी हो जाएगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मतलब दूसरों की प्राइस का भी इसकी डिमांड पे इफेक्ट आता है, इसकी प्राइस का इसकी पे तो आएगा ही आएगा, समझ गए, लेकिन दूसरों का भी आता है, समझ गए। तो दूसरों की प्राइस को कहते हैं हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, PY, समझ गए। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब सुनना, अब सुनो इधर तो, अरे रे बात, तो ये सारे क्या होते हैं फैक्टर्स। कोई भी चीज़ का डिमांड किस पे डिपेंड करता है, इन्हीं फैक्टर्स पे। तो डिमांड और ये जो फैक्टर्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड फंक्शन। सो व्हाट इज डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन इज अ functional relationship between the demand of a good and the factors affecting it. Khatam. So what is demand function? It is a functional relationship between the demand of a good and what, and the factors or the determinants affecting the demand. सही है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट फंक्शनल रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। आया क्या समझ में सबको, पक्का। तो कल से अपन ये क्या करेंगे, कल अपन इन फैक्टर्स को समझेंगे एक एक करके कि कौन किसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इनकम का क्या पड़ेगा, ये सारी बातें अपन कल पढ़ेंगे। समझ में आया सभी को, मम्मी कसम, ठीक है। बाकी तो कसम ठीक खाती नहीं हो ना, मम्मी कसम तो हर आदमी खा ही लेता है, सही। चलो